इधर बीच आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नियम 134 ए को हटाने के यानी वापस लेने के फैसले में सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नियम 134 ए के होने से जहां सिर्फ 10% गरीब बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, वहीं आरटीई के तहत करीब 25% बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और क्या कुछ उन्होंने नियम 134 ए के समर्थन में पीटीसी न्यूज से खास बातचीत के दौरान बताया, आइए सुनते हैं। ज्यादा गरीब बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए हमने 134 ए को समाप्त किया, क्योंकि 134 ए में जो नियम था वो 10% बच्चों को ही हम एडमिशन दिलवा सकते थे, लेकिन जो केंद्र का नियम है उसके तहत हम 25% बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते हैं और उसमें केंद्र की तरफ से मदद भी है। तो उसमें अगर जो भी खर्चा होगा तो 60% उसका खर्चा वहन जो है वो केंद्र करेगा और 40% हम करेंगे। तो हमने उस पर विचार किया कि इतने ही जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इतना ही पैसा खर्च करके अगर हम 25% बच्चों को लाभ दे सकते हैं तो क्यों ना हम इसको अपनाएं। तो इसको विचार करके हमने उसको अपनाया। निश्चित तौर से ये गरीब के फेवर का निर्णय है, उनके पक्ष का निर्णय। विपक्ष तो कह रहा है कि ये जो है गरीब बच्चों के साथ अन्याय है, इतने लंबे समय से ये व्यवस्था थी और एकदम से जो है इसको खत्म कर दिया। देखिए, जो लोग इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं ना, ज्यादातर तो कांग्रेस के लोग हैं जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो कांग्रेस की कभी इस प्रकार की चिंता रही नहीं गरीब व्यक्ति के प्रति। 2007 में 134 ए वो लेके आए थे और 2014 तक उनकी सरकार रही। मैं आपसे दावे के साथ कह रहे हैं कि आरटीई के तहत आप जानकारी लें, एक सिंगल एडमिशन भी अगर कराओ, एक सिंगल एडमिशन भी 7 साल में कांग्रेस ने किसी भी बच्चे का किया नहीं। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो 2015-16 में हमने एडमिशन चालू किए और हम ही एडमिशन कर रहे हैं। और हमने ही वो सारे एडमिशन करने के बाद हमने ये निर्णय बदला। हमने कहा कि अभी तक जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो केवल 10% बच्चे हैं। जब हम 25% को लाभ दे सकते हैं तो फिर 10 को ही क्यों दें। हमने इस बार इस पर निर्णय लिया और हमने कहा कि हम 25% को देंगे। अब कुछ लोग ये पूछ सकते हैं तो अभी क्यों किया शुरू। बिल्कुल स्वाभाविक है। आप 7 साल कई बार किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देता। अब की बार जिस प्रकार कोविड की वजह से एक समस्या रहेगी, पिछली बार हम एडमिशन हुए ही नहीं। अब एडमिशन हुए तो जिस प्रकार सोशल मीडिया में बहुत छाई रही बात और लोगों का इस प्रकार से भी रहा कि एडमिशन हुए नहीं। हालांकि 8% ज्यादा एडमिशन है। जो पिछली बार एडमिशन थे वो 39% थे, जो इस बार एडमिशन है वो 8% ज्यादा 47% हुए। हालांकि एडमिशन बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से सारा का सारा होया तो उस प्रकार से सारा देखने के बाद हमारे ध्यान में आई कि इससे अच्छी चीज हमारे पास है, आखिर हम इसको क्यों कर रहे हैं। हम इसको छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा बच्चे तैयार हैं एडमिशन लेने के लिए तो हम इसकी बजाय हम दूसरा अपना लेंगे। तो हम उसको देखते हैं, आरटीई को लेके, ताकि उसके तहत हम ज्यादा बच्चों को एडमिशन करा सकें। कितने ऐसे बच्चे थे जिनको जो है ये पहले 134 ए के तहत जो है हरियाणा सरकार की ओर से जो है उनके एडमिशन या उनकी फीस का प्रावधान था? कितने बच्चे और कितनी जो है खर्चा जो हरियाणा सरकार प्रति बच्चा जो है प्राइवेट स्कूलों को देती थी? देखिए, अभी इस बार जो एडमिशन है वो 21,577 बच्चों का एडमिशन अब की बार हमने कराए। कुछ बच्चों का एडमिशन रह गए, सारे बच्चों का एडमिशन नहीं है। तो हमने उन स्कूलों के ऊपर दबाव भी डाला कि भाई आपने क्यों एडमिशन नहीं किया, क्यों ना आपकी मान्यता रद्द कर दी है। लेकिन वो सारे स्कूल इकट्ठे गए, कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने कहा कि आप इतना सख्त कदम ना उठाएं।